दिन इंस्पेक्टर जो है वो डकैती में मुलव्वस हो रहा है, छीनने के इल्जामात लग रहे हैं इनके ऊपर। ये जो चीज है ना, ये तो क़यामत तक ऐसी रहनी है। इसमें तो आप ये भूल जाए ना, तवान में जावेद इंस्पेक्टर पकड़ा गया ना, इसके चित्रों की आवाज इसके घर तक गई है। अच्छा। पुलिस वाले ने उल्टा टांग के इसको जो है ना, इसका समझ ले तिलिया पंजा यक्का वतर कर दिया है। हाँ। इस बंदे के साथ जो हुआ ना, ये महकमा पुलिस के लिए मुकाम इबरत बन गया। गलीज बदबूदार शख्स DIG देखो डेली कचहरी लगा रहे ने और आवाम ने इंसाफ दे रहे ने। IG पंजाब, CCPO लाहौर, DIG फैसल कामरान, इमरान किशोर साहब, ठीक है, ते सैयद जफर चट्ठा साहब, आफ्ताब फुल्लरवान साहब, देखो वो तो हाँ जी वो नाम लाओ काफी आ जाएंगे, ठीक है। करप्ट चंद कालियां भेड़ा जेड़े महकमे ने बदनाम कर दी। देखो जी उन्होंने लित्र मारे ने, लित्रा की गूंज पूरे पंजाब च गई। उनके घर तक नहीं पूरे पंजाब च लित्रा की गूंज गुजी है। तो देखो ये इनका भी अंजाम मेरे ख्याल च यही होना, क्योंकि उनके क्रिमिनल राबते ने, हो सकता साथी छुड़ाना ते इनका भी अंजाम हो जाए। माशरे में होने वाली बुराई को एक्सपोज करना, अदारों को निशानदही करना, अवाम की आवाज़ को अदारों तक पहुंचाना, जालिम को कैफरे करतार तक पहुंचाने में मदद करना। जुर्म की पकड़। प्रोग्राम मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी के साथ PPCI न्यूज़ HD चैनल के साथ आपके हाज़िर खिदमत है। आज इस टाइम मेरे पास मौजूद हैं शाहद चौधरी साहब, जिनका आप अमूमन प्रोग्राम भी देखते हैं और तबसरा करते हैं और हकीकत बयान करते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ PPCI न्यूज़ HD के ब्यूरो चीफ पंजाब शाहनवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज का हमारा मौजू जो है वो बड़ा अहम होने वाला है और तमाम वो जो हकीकत के बिल्कुल नज़दीक बातें होंगी जो हम तक नहीं पहुंचती, वो शाहद चौधरी साहब से हम पूछेंगे और ये हमें बताएंगे, और ताकि तमाम हकीकत खुल कर सामने आ जाए। आज का मौजू है हमारा कि CCD के अंदर ये मामलात जो कि आए दिन इंस्पेक्टर्स और पुलिस एहलकार डकैतियों में शामिल हो रहे हैं या इनकी हरकतें सामने आ रही हैं, इस पर हम इंशाल्लाह तबसरा करेंगे ताकि हमारे आने वाले वक्तों के अंदर तमाम हकीकत सामने आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपने देखा कि IG पंजाब साहब और CM हमारी मरियम साहबा ने और जो जफर सुहेल चट्ठा साहब हैं हमारे, माशाल्लाह इन्होंने एक टीम तश्कील दी। अब ये जो CCD क्राइम्स कंट्रोल डिपार्टमेंट तारुफ करवाया इसका, इसके अंदर तो बड़ी अच्छी सिलेक्शन थी, जो ईमानदार, और इनकी फाइलें सारी चेक की गई, दलेर इंसान, ईमानदार इंसान, जिनकी फाइल्स अच्छी थी, जिनके में कभी क्रिमिनल हुआ ही नहीं, बंदा ही नहीं हुआ था। लेकिन तब भी आपने देखा कि ये मामलात आप देख रहे हैं कि आए दिन इंस्पेक्टर जो है वो डकैती में मुलव्वस हो रहा है, आए दिन जो है वो कार छीनने के इल्जामात लग रहे हैं इनके ऊपर। तो इसके बारे में मुझे आप बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये पता है क्या, ये जो चीज है ना, ये तो क़यामत तक ऐसी रहनी है। इसमें तो आप ये भूल जाए। हाँ, अब जो हो रहा है ना पुलिस वालों का, पहले ये कभी नहीं हुआ। ये जो अगवा बरा तवान में जावेद इंस्पेक्टर पकड़ा गया ना, इसके चित्रों की आवाज इसके घर तक गई है। अच्छा। इसको पुलिस वाले ने उल्टा टांग के इसको जो है ना, उसका समझ ले तिलिया पंजा यक्का वतर कर दिया है। हाँ। इस बंदे के साथ जो हुआ ना, ये महकमा पुलिस के लिए मुकाम इबरत बन गया। आप देखें कि CCD में जिस तरह एहतसाब का अमल चल रहा है, खुद एहतसाबी का, अपने बंदों को पकड़ पकड़ के अंदर देते जा रहे हैं। CCD के ऊपर उंगली उठाने वाला बेवकूफ आदमी होगा। CCD बेहतरीन काम कर रही है। और ये जो गंदे अंडे इस तरह के ना, जिनका आपने जिक्र किया, काली भेड़े कह के, मैं उनको गंदे अंडे कहता हूँ। ये गंदे अंडे क़यामत तक चलते रहे, लेकिन अब जो करेगा ना वो भरेगा। ये बात शाहनवाज साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में कि पहले जिस तरह शाह चौधरी साहब ने कहा कि पहले ऐसा एहतसाब का अमल कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज देखा जा रहा है कि जनाब इंस्पेक्टर, जैसा कि शाह साहब ने कहा कि छितर लग रहे हैं उसको, और IG साहब ने और सुहेल जफर चट्ठा साहब ने भी ये कहा है कि इबरतनाक बना देंगे इसको। तो इसके बारे में
ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀਸੀਪੀਓ ਲਾਹੌਰ ਡੀਆਈਜੀ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਆਫਤਾਬ ਫੁੱਲਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲਾਓ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੀਮ ਦੇਤੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡੀਆਈਜੀ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਗੰਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਬਦਬੂਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਨਿਕਲ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਲਈ ਤੂੰ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਐਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇਰਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇਖੋ ਡੇਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ WhatsApp ਕੀਤੀ ਡੀਆਈਜੀ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ WhatsApp ਡੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SHO ਸ਼ਫੀਕਾਬਾਦ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ SHO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਦਬੰਗ ਅਫਸਰ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੌਰੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਚੰਦ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਾਬਤੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਥੀ ਛੁਡਾ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਦਾ भी अंजाम हो जाए कहने को होना चाहिए। चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि अभी हमने देखा तीफी बट का के भी उसके साथी छुड़वाने आए और ये एक बहुत बड़ा कारनामा था सीसीडी का मैं समझता हूँ क्योंकि पूरा पाकिस्तान यही कह रहा था कि अगर सीसीडी एडी फन्ने खां हैगी है तो तीफी नूं बुलाए। उन्होंने तीफी को अंडरपोर्ट के जरिए यहाँ पे लाए और कैफे करदार तक पहुंचे। अब मुझे ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि इनके ये जो सीसीडी के पुलिस इंस्पेक्टर जो इतने जालिम है ये 3 फूल लगे हुए होते हैं अपने आप को पता नहीं खुदा समझते हैं ये इतने जुल्म करते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं होता ये इतने जालिम है। आज अगर ये पकड़ा गया है इसके मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था फैसल कामरान साहब का वो बता रहे हैं कि भी इनकी पिछली बैकग्राउंड भी जो है वो देखी जाएगी सारी चेक की जाएगी। ये कई मामलात में पहले भी था लेकिन पकड़ा नहीं गया था लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि ये अब इंसाफ का अमल जो है वो शुरू हो गया पकड़ा जा रहे हैं। आप समझते हैं कि इसके भी साथी आएंगे इसको भी छुड़वाएंगे या इन अपने साथियों की गोलियों से ये भी हलाक हो सकता है? पता है क्या सीसीडी जो काम कर रही है ना वो आपकी मेरी सोच से बहुत आगे है। वो इसका ये काम करेंगे कि आप देख लीजिएगा मुकाम इबरत तो वो पहले ही बन गया है सलालत उसका मुकद्दर बन गया है लेकिन अब सीसीडी उसका जो करने जा रही है ना ये आपको मुझे अंदाजा नहीं हो सकता लेकिन वो जो भी करेंगे ना वो एक नई रवायत कायम कर देंगे। मैं आपको इतना एडवांस जो है ना बता दूं इसके साथ इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ ना महकमे पुलिस की तारीख में किसी की छुतरोल आज तक नहीं हुई थी। ये पहला इंस्पेक्टर है जिसको जो है उन्होंने डंडे भी मारे हैं इसके साथ वो काम उन्होंने किया कि आपकी सोच होगी। ये आप तस्दीक कर रहे हैं अवाम को बता रहे हैं ये चीज ताकि अवाम भी खुश हो कि कम से कम अगर हमें डंडे और छितर पड़ते थे तो आज पुलिस वालों को भी डंडे और छितर पड़ रहे हैं। और आप डंडे छितरों की बात कर रहे हैं मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ जो उसके साथ हुई है। अच्छा उसके साथ तशद्दुद के नए नए तरीके निकाले गए हैं। अब मैं ज्यादा कहूँगा तो महकमा पुलिस वो भी इंस्पेक्टर है कल को बाहर आ गया देख के अंदर है तो ये चीजें भी होती हैं सारी उसका उन्होंने दबड़ दूर से निकाल दिया है बस और इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ हाई कोर्ट में कुछ वकील और कुछ लोग जो हैं वो सुहेल जफर चट्टा साहब के खिलाफ एप्लीकेशन दर्ज करवा रहे हैं उनको मुअत्तल करवाने की कोशिश कर रहे हैं ये खबरें भी आ रही हैं ये कहाँ तक इसकी सदाकत है या आप क्या समझते हैं? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुहेल जफर चड्ढा साहब को जो है ना अवाम की दुआएं इतनी ज्यादा मिल चुकी हैं अब कोई एक आध बात पर उनको कुछ नहीं कर सकते ये बात कागज के ऊपर लिखी। आगे का जो मैंने पूछा था आपसे कि इनको भी क्या उसी तरीके से इंसाफ मिलेगा जैसे दूसरों को मिलता